अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के बारे में। तो उनकी फ़ाइनल लिस्ट अपडेट होना शुरू हो गई है। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम्स के वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी आप उनको अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस थे उनके बारे में, तो आज हम हर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नेम फाइनल लिस्ट में आया है कि नहीं है। सेकंड में है जी, जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है। क्या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लैपटॉप मिलेगा या अभी भी कोई चांस है कि उनका नेम उसमें से चेंज हो सकता है। और लैपटॉप अगर मिलता है तो उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। और सरमनीज़ कहाँ कहाँ होने जा रही हैं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी सरमनी होगी कि नहीं होगी। तो उन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। तो सबसे पहले जी, आप अपना स्टेटस किस तरह चेक कर सकते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, आपने एप्लीकेशन स्टेटस में आना है। यूनिवर्सिटी सिटीज़ में आपने यहाँ पर कोई भी जो सिटी में आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उनका जिस कैंपस में हो आप वो कैंपस लिख देना है। डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, यहाँ से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। और डिग्री आपकी 16 ईयर 18 ईयर्स या PhD PM जो भी कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और कितने ईयर्स प्लान है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से एक लिस्ट शो हो जाती है आपके पास। उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नेम लिखें, नेम लिख के अपना आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अभी जो कुछ वेटिंग में आ रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं। अब इसमें से काफ़ी सारी चेंजिंग हुई हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि वेटिंग में थे वो सिलेक्ट हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कि सिलेक्टेड थे वो नॉट एलिजिबल हो गए। उनकी रीज़न क्या है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब वेटिंग वाले स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या होने जा रहा है। और सिलेक्टेड जो हैं उनको लैपटॉप मिलेगा ही या कि उनमें भी कुछ चेंजिंग हो सकती है। तो अभी तक जो फाइनल है लिस्ट है उसके मुताबिक से 99% जो चांसेस हैं वो यही हैं कि जो फाइनल लिस्ट में हैं उनको लैपटॉप मिलेगा ही मिलेगा, अनटिल अनलेस ये है कि उनके फॉर्म में कोई इस तरह का ब्लंडर ना हो, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स फेक ना हो या वायलेशन पॉलिसी उन्होंने ना की हो, पॉलिसी के अगेंस्ट कोई इस तरह का ना किया हो कि जो वो पॉलिसी के ऊपर पूरा ना उतरते हो, तो देन वो रिजेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ उनको लैपटॉप मिलेगा ज़रूर। अब आ जाते हैं वेटिंग्स वाले। वेटिंग स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट अभी सिलेक्ट हुए हैं, कुछ शायद अभी और हो जाएं। और वेटिंग में आप एक बात ज़हन में रखें कि वो तमाम स्टूडेंट सिर्फ उस सूरत में एलिजिबल हो सकते हैं अगर सिलेक्टेड में से कोई स्टूडेंट जो कि पॉलिसी पे पूरा ना उतरता रहे और किसी वजह से वो लैपटॉप स्कीम से ड्रॉप हो जाए। देन जो वेटिंग में टॉप पे होगा, जिसका एग्रीगेट ज़्यादा होगा, उसको लैपटॉप स्कीम में ऐड कर लिया जाएगा। अब यहाँ से आप अपनी लिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में है ओपन करें और यहाँ से आप उसको फ़िल्टर पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो नॉट एलिजिबल हैं वो तो 100% वो तो फ़ारग है, उनको तो किसी एंड से भी लैपटॉप स्कीम में नहीं आ सकता नाम। अब आ जाता है जी, हमारे पास सिलेक्टेड को भी हमने डिस्कस कर लिया कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, और वेटिंग लिस्ट में जो है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फोकल पर्सन कौन है और कहाँ से पता चलेगा, आप लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में आने के बाद यहाँ से फोकल पर्सन आप सर्च करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी लिख दें, किसी भी सिटी में है कोई भी यूनिवर्सिटी है। अब उसके बाद आप फ़िल्टर पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और डिपार्टमेंट्स के साथ उसका एक्सटेंशन नंबर, ऑफिस का नंबर आ जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटी है जी, इनका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है और इनका यहाँ पर नेम उन्होंने नहीं बताया फोकल पर्सन का, लेकिन यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उन्हें मेल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर के साथ उनकी एक्सटेंशन भी दी हुई है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चेक करते हैं
यहाँ से हम सिटी चेक कर लेते हैं लाहौर की, और यहाँ पर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फोकस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फ़िल्टर पे आते हैं। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम फोकल पर्सनस हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के। जिस तरह के अगर आप देखते हैं मैथमेटिक्स के हैं तो आसिफ़ अली साहब हैं, उनका ईमेल दिया हुआ है, उनके फ़ोन नंबर एक्सटेंशन के साथ दिया हुआ है, और इस तरह आप इनसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी सेरेमनीज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ सेरेमनीज़ होंगी और किन किन स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और सेरेमनी में क्या सेरेमनी में सारे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा कि चंद एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और मुख्तलिफ़ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अभी तक लिस्ट तो इशू हुई नहीं है, तो ये सेरेमनी में कैसे आ सकते हैं, कि सेरेमनी कैसे हो सकती है। तो देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम स्टूडेंट को बुला के फिर ही लैपटॉप तकसीम करें, या तमाम पहले लिस्ट इशू कर लें फिर उनको बताएं। हो सकता है कि वो जितने उनको कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं टॉप लेवल के, उनको वो करने के बाद आपकी सेरेमनीज़ अरेंज करवा दें और बाकी लिस्ट जो है वो आराम से अपडेट कर दें। अब ये सेरेमनीज़ है 25 को, जिस तरह हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। 25 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा, 2200 स्टूडेंट उसमें आएंगे, और ये जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसके बाद 30 जुलाई को होगा, उसके बाद 8 अगस्त को होगा, 15 अगस्त को होगा, और सबसे एंड पे 5 अगस्त गिलगित बल्तिस्तान में होगा, यानी गिलगित में होगा। इसी तरह ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और गेस्ट लिखे हुए हैं, और इनकी पूरी डिटेल यहाँ से आप देख लें। और अब बात आ जाती है जी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में सेरेमनीज़ होंगी कि नहीं होगी। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में सेरेमनीज़ इस दफ़ा शायद ना हो, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ जो सब कैंपसेस हैं उनमें सेरेमनीज़ होंगी, यानी कि आपके नियर कोई एक कैंपस है तो उसके अंदर सेरेमनी होगी, और उसके सराउंडिंग में जितने भी होंगे वहाँ पर आपको आके लैपटॉप ले सकते हैं। इसी तरह किसी भी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस किसी भी जगह होगा तो वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो फिर ये होगा कि जिस तरह पहले हुआ था, 1 बाय 1 करके आप हेड ऑफिस जाते थे अपने और यूनिवर्सिटी जाते थे, और वहाँ पर अपना डाटा जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, और वहाँ से आप लैपटॉप ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आप अपना स्टेटस चेक करें, फाइनल लिस्ट चेक करें, और इंशाल्लाह ताला आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो मेल आ जाएगी। आपका लिस्ट में जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट आपको इन टाइम मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।